आज के डेट में जो आपने बात पूछा बहुत सही पूछा। 1995 के बाद जो आज के डेट में चल रहा है, जो हवा चल रही है मोदी जी योगी जी के साथ साथ, मैंने जो भी काम किए हैं सरकार के दरमियान ही काम किए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जरूर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मुझे आदर्श नगर पंचायत दिलदार नगर हुआ, 3 करोड़ का पैकेज मिला। उसी 3 करोड़ का पैकेज से हमने दिलदार का विकास किया। अब पार्टी ने विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट इसीलिए दिया जाता है जो आप लोग विकास के राह पे अच्छे काम करें, नेक काम करें। नेक के साथ साथ यहाँ पे जितने भी पुराने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिससे में दिनेश जी, गोपाल वर्मा जी, राहुल जायसवाल जी, हल्ले जायसवाल जी, सोनू गुप्ता जी, लड्डू जी, जितने भी हमारे निर्भय जी, रामायण जी, जितने पुराने हमारे कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का प्यार मिलने के बाद यहाँ पे कमल के साथ साथ अविनाश कुमार जायसवाल जरूर आए। ऐसे में दिलदार नगर नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर देखा जाता है कि जायसवाल समाज का यहाँ दबदबा रहा है, तो ये दबदबा को कितना कायम रख पाएंगे? देखिए, जायसवाल की बात ना की जाए, अगर माना जाए तो हम लोग बैध समाज है। अगर कोई कहे कि हम जायसवाल है, कोई कहे गुप्ता है, कोई कहे तेली, नहीं, बैध समाज जिंदाबाद। अगर जायसवाल दिलदार नगर के प्रति कोई भी समाज का हो, हमारे लिए बैध समाज है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देके भारी मतों से विजयी बनाए, क्योंकि केंद्र में सरकार और राज्य में सरकार दोनों जब चेयरमैन सरकार में होगा तो रेट भी माफ हो सकते हैं। आदर्श पंचायत के साथ साथ यहाँ पे नगर पालिका भी हो सकते हैं। हम चाहेंगे, कोशिश पूरी जारी रहेगी, क्योंकि सरकार है और जब से सरकार नहीं रहेगी कोई काम नहीं कर सकते। विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अविनाश जायसवाल के द्वारा विकास के काम पर ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ वो अपने काम पर ध्यान दिए। मैं बताना चाहता हूँ आपसे मीडिया के माध्यम से, मैंने जो भी काम किए हैं उसके लिए मैंने डेटा पूरा A to Z मैंने मीडिया के माध्यम से तो सरकार को मैंने अवगत करा दिया है। आज के शासी अधिकारी जो बैठे हैं वहाँ पे, वो सरकार के टोटल लेखा जोखा उनके पास पड़ा हुआ है। लोग कहते थे कि पहले का विकास आज का विकास जमीन आसमान में फर्क है। साल भर मुझे सीखने में लगा, सीखते सीखते मैंने जो भी काम किया, सर जब ज्वाइन किया तो मुझे आदर्श नगर पंचायत घोषित हुआ। माननीय मनोज सिन्हा जी ने बहुत बड़ा प्यार दिया था जो काम करने के लिए। जो काम इससे पूर्व में 64 करोड़ बनाम मात्र 5 करोड़ का जो काम कर सकता है, वो जाहिर सी बात है कि हम कंपटीशन कर सकते हैं। अविनाश जी, अगर दिलदार नगर नगर पंचायत की बात करें तो जानकारी ये भी आया है कि आपका जो नगर पंचायत है कर्ज में है। क्या है कर्ज और कैसे इसको दूर करने का आपने क्या प्रयास किया? देखिए, जाहिर सी बात है कि कर्ज था, मुझे पता भी नहीं था। जब बैठने के बाद जो टीम आई थी वो जांच करके बताई कि जाहिर सी इतनी कर्ज है यहाँ पे। हमको ये मलाल है कि जब से सरकार जब से नहीं रहेंगे पहले कर्ज माफ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी से पूर्व चेयरमैन थे वो दूसरे से बिलोंग करते थे। कल के डेट में उनको काम करने का जो भी उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जनता का बहुत प्यार दिया गया था। अब उसको किसको पता नहीं है, कल के डेट में कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति बैठता है तो सोच समझ के बैठना चाहिए, क्योंकि 5 साल नहीं 25 साल पीछे हमारा दिलदार नगर गया। मैंने 5 साल में जो भी काम किए हैं, 2.5 साल तो कोविड रहा, 1 साल में दरमियान आदर्श नगर पंचायत के दरमियान जो भी जटिल समस्या थी हमने काम को किया है। विकास की रही बातें, बहुत सारे ऐसे वादे थे तो पूरा करना है। आपका आशीर्वाद और प्यार जरूर मिलना चाहिए। कर्ज की वजह से क्या समस्याएं आती रही आपके कार्यकाल में? कर्ज में ये कंडीशन हुआ कि हमारे राजनीति में ये कंडीशन, जो कर्ज नहीं होता तो मेरे राजनीति का पैसा 30 लाख रुपये हर नगर पंचायतों में आ रहा है। हमारे यहाँ कर्मचारी का वेतन देने के लिए 17 लाख रुपये लगभग जाते हैं, बट ये हो जाते हैं कि 15 लाख रुपये इस समय आ रहे हैं। इससे पहले कोरोना की महामारी में 8 लाख रुपया तक आया है, 9 लाख रुपये तक आया है, 11 लाख रुपये तक आया है। यहाँ तक की परेशानी झेलते झेलते ये समझ में आया कि हम तो मेंटेन कर लेते थे कि नगर का थोड़ा सा हाउस टैक्स, पानी टैक्स को मेंटेन करते हम लोग। अब तक मेरे कर्मचारी इतने अच्छे उतरे, कम से कम 5 साल में कोई हड़ताल उन्होंने नहीं किया, क्योंकि हमारा संबंध उनसे मधुर था, लेके चलना मेरा दायित्व बनता था। जब राज्य वित्त का पैसा कम आता रहा और उनका वेतन भी देने थे, कैसे ये पूरा होता है? भाई जाहिर सी बात है कि मैंने बता ही दिया कि आपको मकान टैक्स से लेके दाखिल खारिज से लेके सबको मेंटेन करना काम था मेरा। करने के साथ साथ जनता ने बहुत विश्वास जीता था। अगर जिस दिन मैं फेल हो गया होता तो दिलदार नगर पूरे बैच समाज के साथ साथ पूरी कौम फेल हो जाती। ऐसे में अंतिम सवाल यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी से कई अन्य लोग भी जो है टिकट मांग रहे थे। कुछ लोगों ने नामांकन भी किया, कुछ लोग जो है नामांकन नहीं किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाराज थे। उन नाराज लोगों को कैसे अपनाएंगे? भाई जाहिर सी बात है, जितने नाराज लोग थे सब हमारे पिता तुल्य हैं, सबसे छोटी उम्र में हम ही हैं। मैंने सबसे जाके माफी मांगी, क्योंकि वो 95 के बाद कमल खिलाना है। आओ मिल के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं, और जाके जो भी आपकी इज्जत आबरू रहेगी, मैं दावा करता हूँ सोच समझ के 24 घंटा मिलते रहेंगे। सबने मान गया, एक प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। अविनाश जी, आप 5 साल लगातार रहे हैं, क्या रह गया है जिसको आप करने की और सोच रहे हैं? देखिए, बहुत सारे हमारे पास काम है। जैसा काम तो इतने हैं कि मेरा बहुत सारे शौक पड़े हुए हैं कि दिलदार नगर में वेंकट हॉल हो, किचन हो,
जो कैंटीन चलता है 30 रुपये में भोजन मिल सके, वो भी मेरा अरमान है। यहाँ पे हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल तो मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जाना जाए, उसमें फायदे हैं, हर चीज का इनकम का स्रोत है, क्योंकि नगर पंचायत कार्यदायी संस्था है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। पैसा होने के दरमियान बहुत सारे ऐसे काम है नगर पंचायत को प्रॉफिट हो सके। कैंटीन खोलने से भी प्रॉफिट है, वेंकट हॉल खोलने से भी प्रॉफिट है। जैसे हमने कैमरा, लोग बताए थे वाईफाई कैमरे के दरमियान, कैमरे से बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि घर के डेटे में दिलदार में कुछ चोरी ना हो, कोई भी एविडेंस मिलने के दिन में कैमरे फोटो से मिल सकते हैं, क्राइम कम हो सकते हैं, नारी का सम्मान हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे समझ, जैसे बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज, जब सरकार में जब से नहीं रहेंगी, बालिका इंटर कॉलेज जब चालू होता है, क्राउड बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। पहले हमने सीमा विस्तार कराने के दरमियान दिलदार नगर में नगर पालिका का सक्षम तो बना लिया है। सीमा विस्तार में बहुत सारे खूबसूरत मिले के निरहू के पूरा इसमें आ गया, हुसैनाबाद भी इसमें आ गया, यहाँ से वायरलेस मोड़ से लेके बाईपास तक इसमें आ गया, सिपाही चाय की दुकान भी इसमें आ गया। नगर पालिका के लिए मैं सीमा विस्तार करा चुके हैं। कंडीशन ये हुआ कि जाहिर सी बातें हैं कि नगर पालिका से ज्यादा रेट का जो पैसा है, मैंने माननीय मंत्री से भेंट किया था, रेट के पैसे के लिए कि माफ हो जाए, अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा वो भी माफ होगा। राज्य भी 30 लाख रुपया तक आता है, नगर पंचायत बहुत खूबसूरत होगा। इमारत सेंटर भी बन चुका है, यहाँ पे पूरा डंपिंग के लिए व्यवस्था भी बन चुकी है, यहाँ पे जमीन मैंने एक्वायर भी कर लिया यहाँ पे। बस जनता का प्यार मोहब्बत चाहिए, क्योंकि अपना वोट कभी खराब नहीं करना चाहिए जनता को। चुनाव का फुल फॉर्म ये हो, चूक गई तो नाव डूब गई। इसी बातों से विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।